नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब अलर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर एक जॉब और एग्जाम अपडेट सबसे पहले देते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम मिस मत करना, क्योंकि बिहार पुलिस ने आपके लिए एकदम फ्रेश वैकेंसी रिलीज किया है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे बिहार बीटीएसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई प्रोहिबिशन भर्ती 2026 के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी बीपीएसएससी ने अभी रिलीज की है। ये भर्ती बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के पद के लिए निकली है और टोटल पोस्ट्स हैं 78, यानी पोस्ट्स कम हैं और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए अगर आप सीरियस हैं तो शुरुआत से ही सही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से तैयार रहोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए इस भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग छोटी सी गलती करके पूरा चांस खराब कर देते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 27 जनवरी 2026 से और लास्ट डेट रखी गई है 27 फरवरी 2026। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी यही 27 फरवरी 2026 है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आएगा और एग्जाम डेट अभी ऑफिशियली नोटिफाई नहीं की गई है, मतलब एग्जाम डेट बाद में अनाउंस होगी। अब फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आदि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। आप ये फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए, एज लिमिट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 के हिसाब से। मिनिमम एज है 20 इयर्स, मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 इयर्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स रखी गई है। लेकिन इसके साथ कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जनरल मेल के लिए मैक्सिमम 37 इयर्स, जनरल फीमेल के लिए 40 इयर्स, बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 इयर्स तक, एससी और एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 इयर्स तक। अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी सर्विस 3 साल से ज्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल की छूट मिलेगी। साथ ही में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नौकरी की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। अब वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन पैटर्न जानना भी बहुत जरूरी है। टोटल 78 पोस्ट्स में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 41 पोस्ट्स हैं, जिनमें से 14 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। एससी कैटेगरी में 5 पोस्ट हैं और उनमें 2 विमेन रिजर्व्ड हैं। एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है और उसमें विमेन रिजर्वेशन नहीं है। ईबीसी में 12 पोस्ट्स हैं, जिनमें 4 विमेन रिजर्व्ड हैं। बीसी में 9 पोस्ट्स हैं, जिनमें 3 विमेन रिजर्व्ड हैं। बीसी फीमेल कैटेगरी में 2 पोस्ट्स रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट्स हैं, जिनमें 3 विमेन रिजर्व्ड हैं। टोटल विमेन रिजर्वेशन इस रिक्रूटमेंट में 26 पोस्ट्स का है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहां बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ये ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है या ग्रेजुएशन बाद में कंप्लीट होगा तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर आते हैं। यूआर और बीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर्स तथा एक्सपेंडेड 86 सेंटीमीटर्स। ईबीसी, एससी और एसटी मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर्स और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 79 सेंटीमीटर्स तथा एक्सपेंडेड 84 सेंटीमीटर्स। ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर्स और मिनिमम वेट 48 केजी होना जरूरी है। अब फिजिकल टेस्ट डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग 1.6 किलोमीटर्स इन 6 मिनट 30 सेकंड, हाई जंप मिनिमम 4 फीट, लॉन्ग जंप मिनिमम 12 फीट और शॉर्ट पुट 16 पाउंड बॉल से 16 फीट। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग 1 किलोमीटर्स इन 6 मिनट, हाई जंप मिनिमम 3 फीट, लॉन्ग जंप मिनिमम 9 फीट और शॉर्ट पुट 12 पाउंड बॉल से 10 फीट। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सबसे पहले रनिंग क्लियर करनी होगी। अगर रनिंग में फेल हो गए तो बाकी इवेंट्स देने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस पूरा समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेज 1 होता है रिटन एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसमें एक पेपर होगा 200 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस होंगे और टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है और प्रीलिम्स के बाद 20 टाइम्स वैकेंसीज कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेन एग्जाम होगा। पेपर 1 जनरल हिंदी का होगा 200 मार्क्स का। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मिनिमम 30% चाहिए, लेकिन इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते।
पेपर 2 जनरल स्टडीज का होगा 200 मार्क्स का, और यही पेपर फाइनल मेरिट के लिए काउंट होगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, हर रॉन्ग आंसर पर 0.2 मार्क काटे जाएंगे। इसके बाद स्टेज 2 आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। यहाँ 6 टाइम्स वैकेंसीज कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। पीईटी भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। स्टेज 3 होता है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट सिर्फ मेन एग्जाम पेपर 2 के मार्क्स पर बनेगी। मिनिमम मार्क्स फॉर मेरिट जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एससी, एसटी तथा विमेन कैंडिडेट्स के लिए 32% रखे गए हैं। अगर मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो पहले ज्यादा उम्र वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी, फिर हायर क्वालिफिकेशन और फिर नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फैसला होगा। फाइनली लास्ट स्टेप्स में मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, ये थी बिहार बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन 2026 की पूरी और क्लियर जानकारी। अगर आप सच में बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली भर्ती अपडेट के साथ।